बेसिकली कल हमारी जो फाइनेंस एंड प्लानिंग की स्टैंडिंग कमेटी थी उसकी मीटिंग हो रही थी, जो शेर कश्मीर पार्क में हमारा प्राइवेट ऑफिस है वहाँ पे हो रही थी। तो जब मैंने उसमें एजेंडा देखा, उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ थी, बंडलिंग्स थी। तो उस पर मैंने शोर उठाया कि हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे। कमिश्नर साहब फॉलो करते बाहर आए, दरवाजे से बाहर आए और मुझे थप्पड़ मारा। एंड जो ही उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, आई क्वेश्चनड हिम कि आपने मुझे थप्पड़ किस हैसियत से मारा, व्हाई यू स्लैप्ड मी। एंड हिज PSO ट्राइड टू थ्रैश मी एंड ही इवन बहुत कुछ ना अनपार्लियामेंट्री अल्फाज उन्होंने यूज़ किए। तो दैट्स व्हाट हैपन। विंटर पगार पे है। आपने मेंशन किया परचेज ऑफ विंटर समर यूनिफॉर्म, वो 2018 की है। 2018 की है भाई साहब। अभी बिल निकल रही है ना। ये तो आप क्वेश्चन करो अब क्यों बिल निकल रही है। J&K हैंडलूम कॉरपोरेशन से आपने वो यूनिफॉर्म खरीदी थी और J&K हैंडलूम कॉरपोरेशन का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म हैंडमेड होनी चाहिए। लेकिन जो उनका अपना क्वालिटी चेक बोर्ड था, उन्होंने तब बोला कि एक तो हैंडमेड यूनिफॉर्म है नहीं, मशीन मेड है, एंड जो इसकी क्वालिटी है सब स्टैंडर्ड है, इसका जो कलर है फेंट होता है। और आपने बखूब खुद भी नहीं देखी होगी हमारे किसी सैनिटेशन वर्कर खाक रोब को यूनिफॉर्म में, नहीं देखा होगा। मैंने उस पर कवरी उठाई। और कौन सा पॉइंट था? मुहर्रम फंड है, मुहर्रम का काम होगा, वो तो इमाम बाड़े के रिलेटेड होगा। मजलिस से जलूस जलाइस जहाँ से निकलेंगे वहाँ का काम होगा, ना कि किसी ऑफिसरान के पर्सनल घर के बाहर लेन बनेगी। ना कि ये मैं पब्लिक से क्वेश्चन बोलना चाहूँगा, आप ये क्वेश्चन कीजिए किस अफसर के घर के बाहर लेन बनी? आप गजनफर साहब के बाहर देखिए ना, गजनफर साहब के इर्द गिर्द पांदरेठन में कितनी काम है मुहर्रम फंड से। आप ये पूछिए कि जिनाजगा और मुहर्रम का क्या आपस में कनेक्शन है। अगर पांदरेठन में 2 जिनाजगाहों की अर्थ फिलिंग हुई, उनका क्या है। कोर्टयार्ड जो ढल में बना उसका और मुहर्रम का क्या रिलेट है। आपने खुमानी चौक में 18.5 करोड़ की ड्रेन रखी। क्या हमारे शहर खास के लोग डिज़र्व नहीं करते हैं? मैंने बोला भाई पार्ट वाइज छोड़ो, बिल्कुल वो लोग भी हमारे अपने लोग हैं, लेकिन वो शहर खास के लोग जो दर दर के ठोकरे खाते, जो ड्रेन के लिए भीख मांगते, उनको वो भी हक रखते थे। एंड नीलम सिनेमा के पास एक पॉलिटिकल वर्कर है, उसके घर के बाहर ड्रेन बनाई गई, ऑलरेडी बनाई गई, कोई टेंडर आउट नहीं हुआ उसका नाम कल की मीटिंग में रखा गया था कि हमें बनानी है। भाई साहब अगर आपको लगता है वो चोरी नहीं है फिर क्या है। हमारे शहर में एज पर SMC कमिश्नर बोल रहे हैं कि 59,000 लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल हुई। भाई साहब कहाँ है? मुझे आप 50,000 लाइटें गिन के दे दो। और जहाँ पे 100 वाट की लाइट लगनी थी वहाँ पे 40 वाट की लाइट लगी, जहाँ 40 वाट की लगनी थी वहाँ पे 24 वाट की लाइट लगी, और सब स्टैंडर्डिक मटेरियल यूज़ किया गया। लाइट आज लगती है, हफ्ते में लाइट बैठ जाती है। जहाँ पे 30 एम्पेयर का स्विच यूज़ करना था वहाँ पे किसी फजूल क्वालिटी का स्विच यूज़ किया गया। जहाँ पे अच्छे हुक्स यूज़ करने थे वहाँ सब स्टैंडर्डिक बेंडिंग वायर यूज़ की गई। वो क्वेश्चंस है। मकाई पा का कार पार्किंग लॉट है, 2019 में बिड हुई उसकी टिल 27 जुलाई 2020। कमिश्नर साहब से आपको पूछना चाहिए कि आज तक क्या चीज़ आपको सताई और किस चीज़ ने आपको मजबूर किया कि वो टेक ओवर करने से अभी तक कॉन्ट्रैक्टर चला रहा है, और किस वजह से आपने ये मन बना के रखा था कि उस कॉन्ट्रैक्टर को हम एक्सटेंशन देंगे। कोविड की वजह से नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल, लेकिन जब आपने बिड किया आपने उसमें क्लियर बोला था कि कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। कोविड की वजह से फिर सबको नुकसान हुआ, उनको भी एक्सटेंशन दे दो। मैं नहीं बोलता, मैं एक्सटेंशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सबको दे दो। ये एक फ़र्द को आपकी कौन सी रसाकशी है जो आपको सताती है एक बंदे को खाली एक्सटेंशन देने में, या कुछ ऐसा हुआ है? वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को देखना पड़ेगा। आकिब रिजू, आप पर सवाल ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप पार्टियां मतलब दिन एक दिन के बाद दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन बदलते हो। देखो, कभी जुनैद मत्तू को सपोर्ट देते हो, कभी शेख इमरान को। नहीं, किसी को सपोर्ट देना इज़ नॉट पार्टी। बेसिकली व्हेन वी सी किसी को सपोर्ट देना इज़ नॉट पार्टी, एंड एज अ पॉलिटिकल वर्कर मेरा वो राइट बनता है। एंड मैंने उतनी पार्टियाँ चेंज नहीं किया। आई स्टार्टेड फ्रॉम PDP, देन आई वाज इन पीपल्स अलायंस। तो जो आप एक्यूजेशन लगा रहे हो ना, मैं कैसे आप पे बिलीव करूं? देखो, मैं नहीं बोलता आप मेरे पे बिलीव करो। आई एम गिविंग यू फैक्ट्स टू वेरीफाई इट। मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, देखो, आई एम एज अ पॉलिटिशियन, आई एम एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। मे बी मैं
एलिगेशंस लगा रहा हूँ, ठीक है ना, मे बी लेट अस टेक इट एज अ एलिगेशन, बट मैंने आपको फैक्ट्स दिए, यू नीड टू वेरीफाई दैट। अगर मैं आपको थोड़ा सा साहब आप बात सुनिए, अगर मैं मीटिंग हॉल छोड़ के चला गया, कमिश्नर साहब को क्या मजबूरी थी मेरे पीछे पीछे आने की? वो जी आप बोलिए ना, कमिश्नर साहब को कौन सी मजबूरी सताई मेरे को पीछे पीछे आने की? आप साहब एक दिन आपने एक वीडियो दिया मुझे ही, जुनैद मुत्तू के खिलाफ, ठीक है, वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने आपसे बात की, और दूसरे दिन आपने कहा कि ये वीडियो फेक है। मैं शॉक, मतलब मुझे शॉक हुआ। नहीं भाई साहब, I'll tell you that was regarding the scam ना, chemical scam. Let me aware you about it. आप वेरीफाई भी कर सकते हो साइबर सेल में, साइबर पुलिस स्टेशन में। ये वही कमिश्नर साहब है जिन्होंने साइबर सेल को मेरे खिलाफ लिखा, एंड मुझे प्रेशर मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम वीडियो, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम ट्वीट जिसपे मुझे FIR दिया गया कमिश्नर SMC की ओर। किसके बुनियाद पे, किसके कहने पे, वो कमिश्नर शुड नो दैट। मुझे प्रेशर किया गया, बिल्कुल मैं बोलता हूँ, एंड ये वही कमिश्नर है जिसने बोला किस में दम है, कौन मर्द का बच्चा है जो बोलेगा कि केमिकल चोरी हुई। अब मैं इसी कमिश्नर साहब को बोलूँगा, आपने बोला कि 35 लाख का हमने अभी तक केमिकल परचेज किया, कोविड रिलेटेड मशीन्स लाई। पहले वो आपके जो एयर गन्स जो आप बड़े बुलंद दावे करते, क्यों बंद पड़े आज? और आपने खाली 36 लाख या 35 लाख की बिल की, आपका पेंडिंग कितना है? वो तो बोलो ना, आप जिनसे आपने चीजें खरीदी उनका पेंडिंग कितना है अमाउंट? तब तक तो आप खामोश थे जब तक आप जुनैद मुत्तू के सपोर्टर थे। देखो, जुनैद मुत्तू का सपोर्टर वो एक वक्त की ज़रूरत थी। आई वॉज सपोर्टर, कोविड था, ठीक है ना। मैंने कभी जुनैद मुत्तू साहब को वोट नहीं दिया है, ना मैंने उसके कभी किसी इलेक्शन में सपोर्ट किया। आई वॉज सपोर्टिंग जुनैद एट द टाइम ऑफ कोविड, वो भी किसी टाइम पीरियड के तहत, क्योंकि कोविड वैसी सिचुएशन थी, तब पॉलिटिक्स सियासत करने की ज़रूरत नहीं थी। कोविड ख़त्म हुआ, जुनैद साहब उतरे, चाहे उनकी गलतियों की वजह, उनकी खामियों की वजह से उतरे। दैट इज बेटर। मीटिंग होती है SMC में, मतलब कॉर्पोरेटर्स क्यों नहीं आते हैं? मतलब क्यों, अगर वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो डिसीजन बनता है, राइट बनता है SMC कमिश्नर का। बिल्कुल देखो, कोई भी डिसीजन ले सकता है, बिल उसको अप्रूव करता है, क्योंकि मतलब डेवलपमेंट की बात। देखो, कुछ ऐसे कॉर्पोरेट मेंबर्स थे। कितने कॉर्पोरेटर्स है टोटल? कॉर्पोरेटर्स टोटल 70 है, बट जो ये 70 है। कल कितने मीटिंग में थे? नहीं, इसमें 70 नहीं होते, इसमें बेसिकली मेंबर्स होते हैं जो कॉर्पोरेटर से चुन के आते हैं। 9 मेंबर्स है इसमें, आउट ऑफ 9 4 थे। 5 कहाँ थे? 5 आप तनवीर पठान साहब ने बोला कि मैंने कमिश्नर साहब के साथ मिसबिहेव किया, ही इज़ अ मेंबर, ही इज़ आल्सो चेयरमैन फॉर पब्लिक सैनिटेशन। आपको उससे पूछना चाहिए। हाँ, वो बेशक बोलते हैं कि वहाँ पे परसों उसने मीटिंग में वॉकआउट किया कि वहाँ पे घपले होते। भाई साहब, अगर घपले होते, मुझे भी पता है कि मीटिंग में गलत होना था, लेकिन मैं वहाँ पे स्टैंड था। जब तक मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूं, मैं कैसे बोलूं कि गलत है? आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कितनी शहर में हो रही है। अगर कमिश्नर साहब बोल रहे हैं मैं एक ऑनेस्ट ऑफिसर हूं, वो उनको देखना चाहिए। और जिनको उन्होंने मेरे खिलाफ बरगलाया, जो छोटे मुलाजिम हैं, मेरा उनसे सवाल है, आपकी कॉलोनी है सलेना में, क्या उसकी ड्रेनेज के लिए पैसा आज तक आया? क्या आपका अपना PPE किट है? क्या आपका मास्क है? आपकी फैमिलियाँ सेफ है? यूज़ मत हो जाओ एक फ़र्द के लिए। रेजू साहब, बात सुनिए, आपने कहा कि उसने आप पे हाथ नहीं उठाया, लोगों पे हाथ है। कितने वोट लिए थे आपने? देखो, वोट मैंने कितने लिए, चाहे नहीं जानना चाहूंगा। पहले बात सुनिए ना, नहीं जानना चाहूंगा। पहले बात तो अच्छा, जुनैद मुत्तू ने कितने वोट लिए थे मेरे खिलाफ? नहीं, इलेक्शन में इसी जुनैद मुत्तू साहब ने मेरे साथ इलेक्शन हार चुके हैं, वो 96 वोट। नहीं, मैं मतलब रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए थे, जुनैद मुत्तू जब मेयर बने, कितने वोट लिए थे कॉर्पोरेटर्स के? 40 वोट्स। 40 वोट्स, तो 40 वोट्स कैसे रिप्रेजेंट करता है सारे लोग? 40 वोट्स रिप्रेजेंट नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन होती है। आपका MLC कैसे चुन के आता है, आपका जो राज्यसभा का मेंबर चुन के आता है, वो कैसे आता है? ये रिप्रेजेंटेशन होती है ना। देखो, मैं हूं, अगर मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूं, मीन्स कि मैं अपनी लोगों की रिप्रेजेंटेशन रख रहा हूं। चलिए, जो भी आपने मतलब एलिगेशंस लगाए, हम बात करना चाहेंगे मतलब कमिश्नर साहब से, मतलब हम बात करेंगे उनसे, डेफिनेटली बात करेंगे। We have with us Commissioner श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गजनफर अली। गजनफर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। आपने कल मुझे बड़ा हाईलाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, मेरे लिए वो एक न्यूज़ थी, तो वो एक ड्यूटी बाउंड था मैं वो बनाना, क्योंकि मैं किसी का फेवर नहीं करता हूँ। एक्चुअली गजनफर अली साहब, मतलब ये क्या हो रहा है, क्यों हंगामा क्यों है? हंगामा नहीं है, बेसिकली यहाँ चूँकि मेयर साहब थे जुनैद साहब, उसके बाद जब उनका नो कॉन्फिडेंस हो गया
तो उसके बाद डिप्टी मेयर का नो कॉन्फिडेंस हुआ, जो कि वो जीत गए। उसके बाद इलेक्शन करना था, लेकिन इलेक्शन हुआ नहीं। अब चूँकि कॉरपोरेटर्स कभी उस दड़े में जाते हैं, कोई लोग जो कि कुछ लोग उनमें से जो बेज़मीर हैं उस दड़े में, इस दड़े में उनका कोई काम ही नहीं रहता है कोई ना कोई न्यूज़ एसएमसी के लिए बनाना। कल हमारी तकरीबन ये 5वीं बार हमने कोशिश की कि ये फाइनेंस एंड प्लानिंग की मीटिंग हो जाए। अप्रैल से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मीटिंग कभी ना कभी हो जाए, ताकि लोगों के जो काम हैं, जो डिमांड्स आई हुई हैं, चाहे वो कॉरपोरेटर्स के थ्रू आई हैं या लोगों ने खुद वफूद यहाँ आए हैं या हम किसी जगह गए हैं, वहाँ पर हमने कहा है कि ये काम करेंगे। उसके बाद ये लिस्ट बना के, चूँकि कमिश्नर के पास पावर्स हैं कि वो अप्रूव कर सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी है। हम चाहते हैं कि उसको भी वाइब्रेंट बनाएं, उसको भी एक विकार रखें हम, और उस कमेटी में इन सारी चीज़ों को रखें ताकि वो वेट हो जाए, और बाद में जब काउंसिल की मीटिंग लगे वहाँ पर वही कमेटी के मेम्बरान या एक्टिंग मेयर जो इस वक्त हैं परवेज़ साहब, वो वहाँ पे खुद बताएं कि ये काम कैसे अप्रूव हैं, क्यों नहीं हुए। तो इसमें स्मूथली नहीं हो रहा था ये, क्योंकि अक्सर व बेशतर इसका एक कोरम होता है। तो कोरम इसका आ जाते थे फिर भाग जाते थे, आ जाते थे फिर भाग जाते थे। उसमें प्रॉब्लम हमें ये हो रही थी कि हमको जो फंड्स अलॉट हुए हैं, गवर्नमेंट ने हमको जो फंड्स दिए हैं उनको खर्च भी करना है और लोगों के जो मसाइल हैं उनको भी हल करना है। अब जब हम अपनी अन्ना छोड़ेंगे नहीं कुछ लोग, और फिर कॉरपोरेशन की ये मीटिंग नहीं होने देंगे, उसमें यह है कि मैं भी कल को जवाब दे हूँ गवर्नमेंट के पास कि फंड्स क्यों नहीं आपने यूटिलाइज़ किए, या लोगों के पास मैं जवाब दे हूँ जहाँ मैं गया हूँ, जहाँ एक्स मेयर गया है या जहाँ आज के एक्टिंग मेयर गए हैं, वहाँ लोगों की कमिटमेंट्स हैं। अब जब हम करेंगे नहीं तो इसका फ़ायदा क्या है फिर कॉरपोरेशन का या काउंसिल का क्या फ़ायदा है, या उसके बाद जो हमारी कमिटीज़ चाह रही हैं उनका क्या फ़ायदा है जब वो काम नहीं करेंगे। ये ठीक है, हम उनको 1000 रुपया देते हैं अटेंडेंस के लिए, लेकिन उसके बाद वो कोरम तोड़ देते हैं और निकल जाते हैं। कल चूँकि इन्होंने रूल 51 के तहत, हमारा यहाँ एक्ट है, उसके तहत बुलाई थी मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग, ताकि ये पास करें ये एजेंडा। और एजेंडा में क्या था, लोगों की डिमांड्स थी, और जहाँ से भी यहाँ लोग वफूद लेकर आए थे या कॉरपोरेटर्स की डिमांड, तो उसमें ये देखा इन्होंने, इस कॉरपोरेटर साहब ने एक काम देखा जो कि यहाँ नीलम सिनेमा नज़दीक ही, आप खुद भी जा सकते हैं वहाँ पे। वहाँ चूँकि सिक्योरिटी फोर्सेस रहती हैं, तो हमको बहुत बार वो यहाँ आए, मेरे पास आए दफ्तर, उनके ऑफिसरान, कि ये पानी जो ही बारिश होती है तो वो पानी से भर जाता है और हमारे लिए दिक्कत का सामान है ये। तो हमने उसी वक्त ऑर्डर्स दे दिए कि पंप से ये पानी निकाला जाए, लेकिन चूंकि फिर बारिश आती थी कोविड के दौरान, आपको खुद पता होगा, ये फिर भर जाता था। वहाँ सिक्योरिटी रीजंस के लिए हमने वो काम लगाया था, 4 लाख का काम था, इतना बड़ा कोई तूफान नहीं था। और इस कॉरपोरेटर साहब ने यही पॉइंट आउट किया कि ये काम इसमें क्यों डाला गया, अगर ये हो चुका है तो ये क्यों डाला गया। तो हमने कहा ये भैया मेरे, ये मार्च में एजेंडा बना है, क्योंकि मार्च से जो भी हमने काम तो कोई नहीं किया, लेकिन जो भी एजेंडा था वो तब से लेकर आज तक चल रहा है। जब तक आप लोग वेट कर दो इसको, ताकि उसको कल को पेमेंट या बाकी चीज़ें हो सके। नहीं, मैंने सर एक्चुअली उस कॉर्पोरेटर से बात की तो उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए। मैं चाहता हूं कि मतलब आप उन एलिगेशंस का मतलब, क्योंकि मैंने कल भी कॉल करने की कोशिश की, आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो एक एलिगेशन ये है कि मकाई पार्क, जो मकाई पार्क है वहाँ पे मतलब कार पार्किंग का टेंडर दिया था, मतलब आपने कहा था कि मतलब कॉरपोरेशन ने कहा था कि इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, लेकिन जुलाई में वो एक्सपायर हुआ है वो, लेकिन फिर भी मतलब उसको जी 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 ये पिछले साल उनको टेंडर मिला है। आप लोगों को भी पता है, पिछले साल से पिछले महीने तक पूरे लगभग साल भर उस मकाई पॉइंट पे क्या काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ। अब वो हमने कहा था इसको रिटेंडर करेंगे। अब चूंकि कॉरपोरेटर साहब उनको दूस धमाका वहाँ करने गया है, वो सारे मकाई पॉइंट के वो सुन रहे होंगे, इस वक्त आपकी चैनल से भी सुन रहे होंगे। मैं अगर गलत कह रहा हूँ वो कहें कि मैं गलत कह रहा हूँ। वो मेरे पास आए, रोया उन्होंने, बेचारों ने कहा कि हमें ये टेंडर एक्सटेंड करें, क्योंकि हमारा काम बैठा हुआ था। इंसाफ का तकाजा यही था, इसको हम आगे बढ़ाएं, उनको थोड़ा सा लल पीरियड जो था उसमें थोड़ी सी उनकी हम मदद करें। कॉरपोरेशन लोगों को सताने के लिए थोड़ी बैठी है यहाँ, और इसमें वो एजेंडा में नहीं था वो पॉइंट,
उनने खाम पता नहीं कहाँ से लाया हुआ है पॉइंट, ऐसा नहीं है, उनकी अलग से फाइल चली है, हमने उसमें ऑर्डर्स दिए थे रिटेंडर। फिर जब वो आए वापस कि हम रिटेंडर न करें, हमको थोड़ा मोहलत दे दें, कुछ महीने और दे दें, तो वो अभी एग्जामिनेशन में, अभी उस पर कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, वो गलत बोल रहे हैं। अच्छा, 59,000 बल्ब्स आपने यहाँ पे लगाए श्रीनगर सिटी में। लाइटिंग सिस्टम जो है, मतलब अगर आप देखेंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मतलब ये लाइटिंग सिस्टम नहीं रहता है शाम को, मतलब बहुत मुश्किल होता है कम्यूटर्स को, लोगों को। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने EESL को दिया था, जो कि कॉरपोरेशन एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको ये बाज़ाब्ता उनको अलाट हुआ है कि वो यहाँ पे सारी जगहों पे, उन्होंने एक सर्वे किया था, कहा यहाँ जी 30,000 पोल हैं टोटल श्रीनगर सिटी में। तो जो ही वो पहला फेज़ उन्होंने सर्वे किया, उसके बाद यहाँ हालात ठीक नहीं रहे, तो वो नहीं कर पाए आगे। उसके बाद हमने अपने इंजीनियर से सर्वे करवाया, हमने कहा नहीं 30,000 नहीं है, बल्कि 1,20,000 के 24,000 के करीब पोल्स हैं, क्योंकि ये पोल्स पे लगनी है, पोल्स के बाहर नहीं लगानी है। तो वो हमने रिक्वेशन गवर्नमेंट को दी आफ्टर सर्वे, चूँकि उन्होंने लगभग 59,000 जो आप बोल रहे हैं उन्होंने लगाए हैं, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कहाँ कहाँ लगाए हैं। अब चूँकि वो 59 नहीं बल्कि 61,000 और यहाँ आ चुकी हैं लाइट्स, हमारे पास नहीं आई हैं बल्कि उनके गोडाउन्स में हैं। उसमें बाज़ाब्ता गवर्नमेंट की तरफ से उनको गो अहेड मिलेगा। कल भी मैंने उनके डायरेक्टर से दिल्ली बात की, वो जब गो अहेड कहेंगे तो शहर श्रीनगर में जो भी पोल है उन पे लाइट्स लगेंगी। अब एक और बात आपके वसात से क्लियर करना चाहता हूँ कि ये 7 साल की मेंटेनेंस है इसमें। आप देखते होंगे किसी पोल पर बल्ब आज लगा, सुबह वो चला नहीं, लेकिन वो 7 साल ठीक कर रहे हैं हर जगह। तो मैन पावर उनका कम है, लेकिन हर जगह 7 साल उनको मेंटेन करने हैं। ये 7 साल के बगैर उनको पेमेंट भी नहीं दी जाएगी। हैंडलूम कॉरपोरेशन से आपने समर यूनिफॉर्म ली है, लेकिन मैंने मतलब जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने कभी देखा नहीं कि कोई SMC एम्प्लॉई है जो उन यूनिफॉर्म्स का यूज़ करता है। आप देखेंगे कहाँ, जैसे ऐसे ही कॉरपोरेटर्स जब उंगलियां उठाएंगे आप देखेंगे ही नहीं। ये पिछले साल से पहले खरीदी गई है हैंडलूम कॉरपोरेशन के उधर से, और वहाँ पे जो उनने वो दे दिए हैं यहाँ पे उनकी पेमेंट नहीं हुई है। चूँकि जो हमारे यहाँ पिछले फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, यानी चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, उन्होंने क्वायरी लगाई थी कि कमिश्नर 50 लाख तक पेमेंट कर सकता है, उसके बाहर उनको काउंसिल से इजाज़त लेनी है। बाद में वो रिवाइज हो गया और कमिश्नर को 20 करोड़ का इजाज़त दिया उनने आफ्टर अप्रूवल ऑफ काउंसिल। तो चूंकि उनकी पेमेंट नहीं रुकी थी, 2 साल से रुकी है उनकी पेमेंट, जो उसमें मुलविस है बेचारा ठेकेदार जिसने बनाई है, वो भी सुबह शाम यहाँ रोता है। और गवर्नमेंट भी हमको, गवर्नमेंट क्या, वो कॉरपोरेशन भी हमको कोसती है कि भाई आप लोगों ने यहाँ से बना के ले गए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, किसी ठेकेदार से नहीं लिया है यहाँ पे, जिस कमिश्नर ने भी लिया है, जिस ऑफिसर ने भी लिया। लेकिन इंसानियत का तकाजा ये था, अगर ये 50 लाख से कुछ हज़ार अलावा है तो इसको बाज़ाब्ता काउंसिल, चूँकि काउंसिल चल नहीं रही है इसलिए फाइनेंस कमेटी में डालना ये ज़रूरी था ताकि उनको पेमेंट हो जाए। चूँकि उन्होंने खुद ही एक ये कहा था कि इसका रंग थोड़ा हल्का है, वो तो उन्होंने लगाई भी 2 साल और वो फट भी गई होंगी। तो आज जैसे ये कह रहा है कि आज ही विंटर की लेनी है तो समर की उन्होंने ले ली, ऐसा नहीं है, ये 2 साल पहले की बात है। मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन है। आपको लग रहा है, डू यू थिंक दैट दिस कॉर्पोरेट सिस्टम इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस ऑफ श्रीनगर सिटी? आपको नहीं लग रहा है कि जब तक ये कॉर्पोरेट इलेक्शन नहीं हुए थे तो तब तक ठीक सारा कुछ चल रहा था, इसकी वजह से मेस क्रिएट हो गया? क्योंकि हमने देखा कि हर वक्त मतलब यहाँ पे जब भी मतलब ये इलेक्शंस हुए उसके बाद यहाँ पे हंगामा आराई हुई। आपको लगता है कि मतलब ये एक प्रॉब्लम है? मतलब देखिए, मैं आपको ऐसे बता दूँ, इससे पहले भी कॉरपोरेशन थी ना यहाँ पे, ये इनको 2 साल हो गए। उससे पहले जो कॉरपोरेशन चली बड़े अच्छे तरीके से चली, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, बहुत ही मोअज़्ज़ज़ लोग थे। इसमें चंद लोग हैं जो कॉरपोरेशन में इस वक्त कॉरपोरेटर्स हैं जो कि न्यूसेंस हैं, बाकी सब लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, अपने इलाके का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि कॉरपोरेशन ना हो यहाँ पे, मतलब काउंसिल नहीं हो। काउंसिल होने से एक अच्छा है कॉरपोरेशन के लिए, हमारे लिए अच्छा है, मुलाजिमों के लिए अच्छा है। लेकिन चंद लोग जो हैं जो कि हॉर्स ट्रेडिंग कभी करते हैं, कभी उधर से पैसे लिए उधर गए, कभी उधर से पैसे लिए इधर गए, तो उसमें ये प्रॉब्लम है। तो इनको इस वक्त कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेशन आई है, क्योंकि हमने इनके वो जो कहते हैं ना कश्मीर में डिबरियाँ, इनकी वो मैंने टाइट करके रखी हैं 2-4 लोगों की, ये इसीलिए फुदक रहे हैं कि हमें कुछ मिलता नहीं है।
तो वो तो जब तक मैं यहाँ हूँ वो तो मैं होने नहीं दूंगा कि ये करप्शन करेंगे, करप्शन के साथ में नहीं हूँ और ना करने दूंगा इनको। कुछ वार्ड अफसर से कहना था कि कॉर्पोरेट्स अंडू मतलब इंटरफेयर करते हैं, कि मतलब मजबूर करते हैं, किसी किसी जगह अगर कोई कंस्ट्रक्शन होगी उसमें मतलब इंटरफेयर करते हैं, मजबूर हो जाते हो, ये सच है? बिल्कुल सच है। कुछ कॉर्पोरेटर्स ऐसे कर, मैंने कहा ना ये सारे जैसे 70 कॉर्पोरेटर हैं, 70 के 70 ऐसे नहीं हैं, 2-4 लोग ऐसे हैं यहाँ कॉर्पोरेशन में जो कि एक्टिंग मेयर को भी पता है, पिछले मेयर को भी पता था, जो न्यूसेंस है। तो मैं तो मुझे लगता है मुझे गवर्नमेंट को लिखना पड़ेगा इन 2-4 के लिए, ताकि गवर्नमेंट इनको यहाँ से डिसबैंड कर दे इन 2-4 को। उसके बगैर तो सारे अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आमतौर पर हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले आप मतलब एलो करते हैं कंस्ट्रक्शन को और उसके बाद कहा जाता है कि इलीगल है, उसके बाद एसीबी का रोल भी बनता है, मतलब ये कैसे होता है? क्योंकि मतलब आप क्यों नहीं सबसे पहले ही मतलब पहले क्यों आप एलो करते हैं और उसके बाद डिमोलिश करते हो किसी स्ट्रक्चर को? देखिए ये बात आपकी बिल्कुल वजह है, कोई गलत बात नहीं है इसमें, कोई झूठ भी नहीं है, सच्चाई है। बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है, लेकिन इस वक्त कर्ब हुआ है। मतलब चूंकि पेंडेमिक में, लॉकडाउन में कई लोगों ने बनाए थे स्ट्रक्चर्स और हमने सील किए हुए, लगभग मैंने अपने दस्तखत से 55 स्ट्रक्चर सील किए, लगभग 100 से ऊपर हमने जो तजावुज़ात किए थे उनको गिराया। आज भी 2 जगह डिमोलिशंस हैं, लेकिन यह है कि कहीं कहीं जगह पे वार्ड ऑफिसर ने अगर कहीं जगह उसकी गलती हुई है कि अगर कोई स्ट्रक्चर ऊपर आया है, वो उस बंदे की वजह से भी है कि जिसने कहा कि मेरा परमिशन है, और जब तक वो परमिशन ढूंढता रहेगा दफ्तर में, चूंकि दफ्तर चलते नहीं थे पहले, तो तब तक उसने एक मंजिला खड़ी कर दी। मैं उनसे भी कहता हूँ जिन्होंने ऐसे बिल्डिंग्स खड़ी की हैं जो कि घरेलू बिल्डिंग है, यानी रेजिडेंशियल है, कमर्शियल को तो मैं इजाज़त नहीं दूंगा इस मामले में, लेकिन जो रेजिडेंशियल है, चूँकि उनके घर वाले हैं, मतलब उनके बाल बच्चे हैं, उनको दर बदर तो सड़कों पे करेंगे नहीं, वो भी आएँ और यहाँ से अपने उसको रेगुलराइज कराएं, ताकि कॉरपोरेशन में भी एक रेवेन्यू, जो रेवेन्यू उन्हीं के काम आता है सुबह सफाई सुथराई के, वो कोई यहाँ घर नहीं लेता है, ये बाज़ाब्ता गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, और उसके बाद जो भी उसमें सेटबैक्स हों, बाकी चीज़ें हों, हम उसको रेगुलराइज करेंगे। आपकी वसातत से ये भी मैं कहना चाहता हूँ वो आए और परमिशन यहाँ से ले लें। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के गज़म साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।